बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Idris, your physics teacher. Welcome to second year physics class. Dear students, subscribe my YouTube channel for latest video your physics class. Now we come to today's lesson. Our today's lesson is about galvanometer part 2. Dear students, yesterday we discussed about the galvanometer, its introduction, its construction, its working, and now it's remaining part. Now we'll discuss it, and this is about the sensitivity of galvanometer, current sensitivity of galvanometer. मीन हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि गैल्वानोमीटर सेंसिटिव कब होता है या सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर क्या है, इस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं. डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ galvanometer by unit current passing through it is referred to as its sensitivity. In degree of deflection of galvanometer by unit current passing through it is referred as its sensitivity. यानी कोई भी galvanometer है, हम उसकी sensitivity की बात करते हैं कि galvanometer की sensitivity से क्या मुराद है. तो यूनिट करंट जब पास होता है तो उसमें जितनी डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर है, दैट इज कॉल्ड इट्स सेंसिटिविटी. यानी उसके ऊपर गैल्वानोमीटर पर जो पॉइंटर लगा है, जो उसकी नीडल लगी है, वो कितनी डिफ्लेक्शन करती है, डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन उसकी कितनी होती है, राइट या लेफ्ट, जब उसमें से यूनिट करंट पास होता है. इससे हम क्या कहते हैं, उसकी सेंसिटिविटी कहते हैं. या आप इसको इस तरीके से भी डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज angular twist per unit current is called a current sensitivity. ये angular twist कितना है, यानी जैसा कि हमने इसकी मेजर कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था कि कपल ऑफ फोर्सेस होती हैं और जिसकी वजह से दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जो इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पैदा करती हैं, और एज ए रिजल्ट क्या होता है, रेक्टेंगुलर कॉइल डिफ्लेक्ट होती है. और क्योंकि ये सस्पेंशन वायर के साथ हैंग होती है और उसमें क्या होता है, ट्विस्ट पैदा होता है, और फिर क्या होता है, अनट्विस्ट भी होती है. कहता है कि एंगुलर ट्विस्ट कितना होगा पर यूनिट करंट. यानी यूनिट करंट जब किसी भी जो है गैल्वानोमीटर में से पास होता है तो उसमें एंगुलर ट्विस्ट कितना प्रोड्यूस हुआ है, दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर. तो हम कहते हैं कि कितना सेंसिटिव है, यानी एंगुलर ट्विस्ट पर यूनिट करंट. या यूनिट करंट जब पास होता है तो उसमें एंगुलर ट्विस्ट कितना है, यानी गैल्वानोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है उसकी नीडल की कितनी हुई है, राइट या लेफ्ट, दैट इज कॉल्ड इट्स सेंसिटिविटी. तो मैथमेटिकली अगर आप देखें, दैट इज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू थीटा ओवर आई. थीटा ओवर आई दैट इज इक्वल टू BN ओवर C. यानी B से मुराद के आप पास मैग्नेटिक फील्ड है, A से मुराद आप पास एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट है, N से मुराद के नंबर ऑफ कॉइल है, और C से मुराद क्या टॉर्शनल कांस्टेंट है. टॉर्शनल कांस्टेंट से मुराद क्या है, रेक्टेंगुलर. आपके पास टॉर्शनल कांस्टेंट से मुराद ये है कि ये रिस्टोरिंग टॉर्क है दैट ब्रिंग्स बैक द रेक्टेंगुलर कॉइल इन ओरिजिनल पोजीशन. तो इन पे सेंसिटिविटी क्या करती है, डिपेंड करती है. Now our next point is how to make galvanometer more sensitive. यानी हम गैल्वानोमीटर को सेंसिटिव कैसे बना सकते हैं. तो स्टूडेंट्स डिफरेंट वेज हैं हम गैल्वानोमीटर को सेंसिटिव बना सकते हैं. तो सबसे पहला जो वे है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द कॉइल. इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द कॉइल. एंड तो ये नंबर ऑफ टर्न्स हम क्या करते हैं, बढ़ाकर उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं. लेकिन इस वे से क्या होगा, इफ इट इज इंक्रीज इन सर्टेन लिमिट्स. अगर हम क्या करें, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द रेक्टेंगुलर कॉइल एक सर्टेन लिमिट में अंदर एक लिमिट के अंदर करें, इसकी सेंसिटिविटी बढ़ाई जा सकती है, बट शुड बी इन लिमिट. अदरवाइज क्या होगा, कॉइल विल बिकम हैवी. अगर आप हाथ से ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स इस पर रेक्टेंगुलर कॉइल पर आप लगा देंगे तो क्या होगा, उसकी जो कॉइल जो वो हैवी हो जाएगी और उसका मैग्नेट के अंदर रोटेट करना मुश्किल हो जाएगा.
दूसरा वे आपके पास क्या है, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, इसकी सेंसिटिविटी और बढ़ जाएगी, और दिस चेंज इज इफेक्टिव टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी। तो ये जो आप पास चेंज करते हैं ये बड़ी इफेक्टिव है बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेसिंग द आयरन सॉफ्ट सिलेंडर। तो डिस्टेंस आपको याद होगा, हमने कहा था कि हमने इसकी डायग्राम में जो कंस्ट्रक्शन पढ़ा था उसमें हमने एक आयरन सॉफ्ट सिलेंडर की बात की थी। तो कह रहा है कि बाय प्लेसिंग आयरन सॉफ्ट सिलेंडर वी कैन इंक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जी हाँ, इसमें ये जो मेथड है ये सबसे इफेक्टिव मेथड है। तो हम एक तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ा सकते हैं, एंड इसमें आयरन सॉफ्ट सिलेंडर को रखकर और इसको और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये इंतहाई इफेक्टिव वे है और इजीली क्या है गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट वे जो आपके पास है डी स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग द एरिया ए ऑफ द क्वाइल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्वाइल बढ़ाकर भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, इट कैन मेक द क्वाइल बल्कि, यानी ये कॉयल क्या करती, बल्क बनाती है, हैवी बन देती है एंड अनमैनेजेबल, जिससे क्या है कॉयल को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। यानी बहुत बड़ा एरिया कर देंगे तो कॉयल क्या हो जाएगी, बल्कि हो जाएगी और अनमैनेजेबल हो जाएगी। ज़्यादा ये भी इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन मुनासिब हद तक आप उसका एरिया बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, बाय डिक्रीजिंग द सी, यानी कि टॉर्शनल कांस्टेंट जो है या रिस्टोरिंग टार्क को कम करके आप क्या कर सकते हैं, गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी को जो है बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सस्पेंशन वायर शुड हैव अ लार्ज लेंथ एंड स्मॉल रेडियस। जी, तो टॉर्शनल कांस्टेंट को हम रिड्यूस करके सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम फिर क्या करना होगा, सस्पेंशन वायर की लेंथ ज़्यादा करनी होगी और उसका रेडियस कम करना होगा। तो इससे भी क्या है प्रॉब्लम आ सकती हैं। ज़्यादा लंबी वायर आप जब यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली साइज ऑफ गैल्वानोमीटर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसको भी मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो ये डिस्टेंस आपका डिफरेंट वेज है, इनको हम मुख्तलिफ चेंजेस करने के बाद, इसमें मॉडिफिकेशन करने से के बाद हम क्या करते हैं कि गैल्वानोमीटर को मोर सेंसिटिव बनवा सकते हैं। एक आप पास नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें तो हो सकता है, लेकिन ये भी एक सर्टेन लिमिट्स के अंदर होनी चाहिए। लिमिटेशन बता रहा हूँ, अगर ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, कॉइल बहुत हैवी हो जाएगी, उसका मूव करना मुश्किल हो जाएगा, रोटेट करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा वे आप बताया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज कर लें, तो ये सबसे इफेक्टिव वे है, इजी मेथड है। और तीसरा आपके पास के एरिया ऑफ कॉइल बढ़ा लें, तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक डिफिकल्ट है, इसमें भी लिमिटेशन है कि ज़्यादा एरिया बढ़ाने से क्या होगा, कॉइल जो है बल्कि हो जाएगी और अनमैनेजेबल हो जाएगी। इस तरह आप टॉर्शनल कांस्टेंट सी की वैल्यू कम करने से आप कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हमें कंडीशन दी थी कि सस्पेंशन वायर लंबी हो और रेडियस क्या स्मॉल हो, तो ज़्यादा डेफिनेटली लंबी वायर करने से क्या होगा, उसका जो साइज ऑफ जो गैल्वानोमीटर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो भी जो है वो उसकी कास्ट बढ़ जाएगी, तो ये प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आप पास क्या है डिस्टेंस, दैट इज अ डेड बीट गैल्वानोमीटर। डेड बीट गैल्वानोमीटर ये कौन सा होता है, कहता है गैल्वानोमीटर इन विच coils come to rest quickly after passing the current through it. It is called a stable deadbeat galvanometer. जी हाँ, ये ऐसा गैल्वानोमीटर है, ये टाइप ऑफ गैल्वानोमीटर है कि इसमें कॉइल्स कम टू रेस्ट क्विकली आफ्टर पासिंग ऑफ द करंट, यानी जो ही एक दफा आपने करंट पास करा इस गैल्वानोमीटर से, तो क्या होगा, इसकी नीडल फौरन रेस्ट पे आ जाएगी। तो इससे हम क्या कहेंगे, स्टेबल कहते हैं, या ऐसे आप क्या डेड बीट गैल्वानोमीटर कहते हैं। और इसमें ये दोनों केसेस पॉसिबल है, यानी सेंसिटिव कॉइल इज नॉट स्टेबल, यानी इसमें स्टेबल नहीं है सेंसिटिव कॉइल। इसमें दोनों ऑप्शंस हैं, इट ऑसिलेट्स मेनी टाइम्स बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, यानी आपके पास क्या है, करंट एक दफा पास हो गया, लेकिन जो सेंसिटिव कॉइल है वो क्या है, मैनी टाइम्स क्या करती, ऑसिलेट करती, तब जाके रेस्ट में आती है। या फिर क्या होता है, वाइस वर्सा है कि करंट टू द कॉइल इज स्टॉप, तो हालांकि करंट जो है वो कॉइल में स्टॉप हो जाता है और वो क्या है ऑसिलेट कर रही होती है रेस्ट मारने से पहले। और बाद दफा ऐसा होता है
कि करंट पास हो रहा है लेकिन वो क्या है फौरन रेस्ट पे आ जाती थी। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज इसमें मौजूद है। तो ऐसा गलवानोमीटर क्या कहते हैं, डेड बीट गलवानोमीटर कहलाता है। यानी एक ऐसा गलवानोमीटर है जिसमें जो मूविंग कॉइल है उसकी वो फौरन ही क्या आ जाती है, रेस्ट पे आ जाती है आफ्टर पासिंग थ्रू द करंट। यानी करंट जो है उसकी अमाउंट जीरो नहीं होती, तो यानी कुछ ना कुछ करंट उसमें पास हो रहा होता है, लेकिन इसकी मूविंग कॉइल क्या आती है, रेस्ट पे आ जाती है, फौरन आ जाती है। या फिर क्या होता है कि उसमें जो पासिंग करंट है वो ख़त्म हो गया, ज़ीरो हो गया, लेकिन जो नीडल है वो क्या है मसल्स ऑसिलेट कर रही है। तो दैट टाइप ऑफ galvanometer is called a dead beat galvanometer. Thank you, dear students.